हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन सिमरन और आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आज इंटरनेशनल योगा डे की आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज मैं आपके साथ एक गिफ्ट शेयर करना चाहती हूँ। आईटीआई योगा ग्रुप और डाइट डेस्टिनेशन दोनों ने मिलकर आपके लिए एक योगा प्रोग्राम प्लान किया है। इसमें आपको हम फ्री योगा क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और आप अपनी डिसीज कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्री डाइट प्लान हमसे ले सकते हैं। और इस डाइट प्लान के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर। और मेक श्योर आप इस मुहिम में, इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ें और खुद हेल्दी रहें और दूसरों को भी हेल्दी रखें। थैंक यू सो मच। बैठ जाएंगे सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन की अवस्था में। जिस आसन में भी आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हो। प्रयास आपका पद्मासन का रहेगा। अंगूठा अंगूठे की साथ वाली उंगली का छल्ला, बाकी तीनों उंगलियां रुख आसन की ओर, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन नमस्कार की मुद्रा में थोड़ी सी झुकी हुई, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और शरीर में भी थोड़ा ढीलापन। करने जा रहे हैं योग की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं, जिनका हमारे मन, हमारे शरीर, हमारी आत्मा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। 1 घंटे की क्लास है। अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, इसका पूरा आनंद और लाभ उठाएंगे। सबसे पहले आज 21 जून है, योगा इंटरनेशनल डे। हर साल 21 जून को मनाया जाता है। हैप्पी डे है। सभी को मैं कांग्रेचुलेशन देता हूँ, सभी को बधाइयाँ इस हैप्पी डे की। यो योग का मेन मोटिवेशन, जियो और जीवन दो, खुद स्वस्थ रहो और दूसरों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दो। ये जो कक्षा है आईटीआई फ्रेंड सर्कल द्वारा निःशुल्क चलाई जा रही है। इसका कोई चंदा, कोई फीस वगैरह बिल्कुल नहीं, ना ही इसका किसी धर्म, जाति या प्राणी विशेष से कोई संबंध है। इसका जो मेन मोटिवेशन, जियो और जीवन दो। खुद भी योग की कक्षा में आओ, दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दो। सबसे पहले इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन के भरपूर भंडार हैं। परमात्मा की हमारे ऊपर अपार कृपा, जिनकी बदौलत हम यहाँ विराजमान हैं। परमात्मा की कृपा से गहरे लंबे श्वासों का आदान प्रदान होगा। बगैर आवाज किए कम से कम 25-30 गहरे लंबे श्वास भरें और गहरे लंबे श्वास छोड़ें। लेकिन श्वासों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। जितना सहज रूप से, आनंदमय रूप से श्वासों को भरेंगे और छोड़ेंगे, उतना अधिक आनंद आएगा, अनंत गुना लाभ भी बढ़ जाएंगे। शुरू करेंगे। गहरे लंबे श्वासों की अपने आप में बहुत ज़्यादा महानता, देखने में बहुत ही सरल विधि, लेकिन इसके जो लाभ हैं बहुत ज़्यादा। वेदों के देवों के अनुसार, इंडियन फार्मा के अनुसार, शरीर के जिस किसी हिस्से में ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है, वहाँ से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग में भरेंगे ऑक्सीजन, ऐसे लगे कि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से लेकर
पैर के अंगूठों तक ऑक्सीजन पा रहे हैं। ये तो हो गया इसका फर्स्ट मोटिवेशन। जो सेकंड मोटिवेशन, परमात्मा के अनुसार जो श्वासों की कुंजी परमात्मा की दी हुई, जीवन मृत्यु परमात्मा के हाथ में। सो जो परमात्मा का श्वासों का सेविंग का बैंक है, लंबे गहरे श्वासों के जरिए श्वासों को परमात्मा के सेविंग बैंक में डिपॉजिट करें और अपनी आयु को दीर्घ बनाएं। सो कंटिन्यू श्वासों का अभ्यास चलता जाएगा। गहरे लंबे श्वास भरें और गहरे लंबे श्वास छोड़ें। ध्यान को एकाग्र करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए तथा वातावरण की शुद्धि के लिए करने जा रहे हैं ध्वनि योग। ओम शब्द का उच्चारण। ओ शब्द का उच्चारण करेंगे तो मुख खुला हुआ होगा। म शब्द का उच्चारण करते समय मुख बंद। ओ को म से दुगना टाइम देंगे और सभी एक लय में विधि अनुसार इसका उच्चारण करेंगे। बाहर से हमें कोई भी व्यक्ति सुने तो उसे ऐसा प्रतीत हो कोई एक ही व्यक्ति ओम शब्द का उच्चारण कर रहा है। 5 बार हमने इस ध्वनि को कंप्लीट करना है। सो गहरा लंबा श्वास भरते हुए लय से लय मिलाते हुए शुरू करेंगे। शांत हो जाएंगे, आंखें अनिवार्य रूप से बंद ही रहेंगी। ओम शब्द का उच्चारण बड़े ही मन से किया है। इससे जो तरंगें, जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई है, इसको अपने आसपास, अपने शरीर, अपने मन पर महसूस करेंगे। कुछ पल इसी अवस्था में बैठेंगे, मौन धारण कर लेंगे, आंखें अनिवार्य रूप से बंद। कुछ पल ध्यान में माथे पर हम जहाँ तिलक लगाते हैं, ठीक इसके अंदर एक लाइट नज़र आएगी। उस लाइट को बगैर रुकावट
एकटक निहारते जाएंगे। बिल्कुल लीन हो जाएं, अपने आप को शांत कर लें, बाहरी दुनिया से कट कर लें और पूरा आनंद लें, पूरा लाभ उठाएं इस विधि का। श्वास क्रिया आपकी बिल्कुल नॉर्मल, खाली उस लाइट को निहारते जाना है। कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी, कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए। बड़े सत्कार से, सहज रूप से उस लाइट को देखते जाएंगे मन की आंखों द्वारा। बड़ी ही अपार कृपा परमात्मा की। एक तो वैसे ही आज हमारा खास दिन है, इंटरनेशनल योगा डे, और ऊपर से परमात्मा की अपार कृपा, इतना सुंदर वातावरण, शानदार लाजवाब वातावरण, बड़ी मीठी हवा, खुली हवा, उसका आनंद आ रहा है। पंछियों का चहचहाना, गुरुद्वारे मंदिरों की शब्दों की आवाज़ कानों में, बहुत ही शांतमयी आनंदमयी नज़ारा। अब इस लाइट में अपने जिस इष्ट देव को, गुरु पीर पैगंबर माताओं को मानते हैं, उनकी फ़ोटो बसा लें और महसूस करें कि परमात्मा का दोनों हाथों से हमको आशीर्वाद मिल रहा है। परमात्मा की अपार कृपा से उनके चर कमलों में बैठे हैं, और जो भी हमारी कोई चिंताएं हैं, कोई आदियाँ ब्यादियाँ हैं, कोई शरीर की कोई बीमारी ठमारी है, कोई घरेलू परेशानी है, क्योंकि परमात्मा बड़ा बेअंत है, परमात्मा के चरणों में डाल दो। परमात्मा हमारी बिल्कुल रक्षा करेगा, हमारी बिल्कुल देखभाल करेगा, वो हमें तंदुरुस्त बख्शेगा, हमारी जो चिंता हैं उनका नाश करेगा। कुछ ऐसी ही मन में भावना लाते हुए इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी ही पवित्र धरती पर पैदा हुए हैं, एक तो इंडिया और दूसरा पंजाब। ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, पीरों, पैगंबरों, माताओं की धरती, और सबसे बढ़िया धरती प्लैनेट, और उससे भी बढ़िया जो 84 लाख जून है, उसमें से मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं। सो ये जो स्टेशन है, इस पर जो भी हम सफ़र कर रहे हैं, और इस सफ़र में जो हमारा मेन मोटिवेशन है, योग द्वारा जियो और जीवन दो। हमारा जो कल्चर है बड़ा ट्रेडिशनल कल्चर है। हम लोग लंगर लगाते हैं, शबीले लगाते हैं, जो भी हमारे हिस्से में पुण्य के काम आते हैं वो करते हैं। ये योग भी एक पुण्य बड़ा काम है। सो अगर आपको कोई टिप्स आते हैं, किसी को उस टिप्स द्वारा किसी की हेल्थ सही हो जाए, किसी के चेहरे पर हंसी के भाव आ जाएं, तो बहुत बड़ी बात है। सो प्लीज़ आगे आएँ। फिर दोबारा रिपीट करूँगा, बहुत ही आज हैप्पी डे है, इंटरनेशनल योगा डे। सो मन में अच्छे विचार लेकर आएंगे, ध्यान में बैठे हैं, ये अमृत बेला है। एक तो प्रवचन मन में जरूर लेकर आएंगे कि मैं खुद योग सीखूंगा और दूसरों को सिखाऊंगा। सो ध्यान का सफ़र यहीं समाप्त करते हुए, परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को हल्का सा रब करेंगे, हाथों में थोड़ा ग्रिमा लेकर आएंगे, इस ग्रिमा को चेहरे पर धारण करेंगे, समस्त आंखों पर, समस्त चेहरे पर धारण करते हुए, आंखों का हल्का सा मसाज करते हुए
वापस आएं और आंखें सहज रूप से खोलेंगे, एकदम से नहीं खोलेंगे। जिस किसी आसन में भी बैठे हैं, आसन को खोल देंगे, टांगे सामने की ओर, थोड़ा मसाज करेंगे टांगों का, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, थोड़ा रिलैक्सेशन टांगों का। अब ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। सूक्ष्म व्यायाम, हाथों को ऐसे खींचकर, बाजुओं को खींचकर रखेंगे, उंगलियों को कसकर बंद करें, खोलें खाली उंगलियों को। उसके पश्चात मुट्ठी, अंगूठा मुट्ठी में बंद, हाथ खोलेंगे, बंद करेंगे। फिर दोनों मुट्ठियों को आपस में मिला लेंगे, कलाइयों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। बाजुओं को जितना खींच कर रखेंगे उतना अधिक आपको आनंद भी आएगा और लाभ भी मिलेगा। बाजू में ढीलापन आएगा तो लाभ भी कम हो जाएंगे और आनंद भी नहीं आएगा। एंटी क्लॉकवाइज। हमने तकनीक को फॉलो करना है, ना कि ज्यादा टाइम पास करना है। तकनीक मस्ट भी फर्स्ट आएगी, तकनीक पहले, योग बाद में। अब हाथों को ऊपर नीचे, 4-5 राउंड रेपिटेशन ऐसे करते हुए हाथ फिर दाएं बाएं आएंगे। इसकी भी 4-5 रेपिटेशन करेंगे। फिर बाजू हवा में पूरे अकड़ा के साथ, स्ट्रेस के साथ ट्विस्ट करेंगे बाजुओं को दाएं बाएं। हाथों की 5 उंगलियां आपस में मिली हुई, बाजू बिल्कुल तने हुए साइड वाइज 180 डिग्री पर। फिर हाथों का कप बनाते हुए कंधों के ऊपर रख लेंगे। 4-5 राउंड क्लॉकवाइज, बड़े से बड़े। श्वास की गति के साथ भी कर सकते हैं। श्वास बनेंगे तो कुड़ियां आपस में मिलेंगी, श्वास छोड़ेंगे तो कुड़ियां खुल जाएंगी। इसके भी 4 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, 4-5। कोशिश वशा रहेगी बड़े से बड़ा राउंड देने की। उसके पश्चात दोनों हाथ घुटनों के ऊपर आ जाएंगे, कंधों को हिला लें। फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब हाथों का ऐसे शिकंजा बनाते हुए, इंटरलॉक करते हुए उंगलियों को सिर के पीछे रख लेंगे। सिर का और हाथों का आपस में कंपटीशन। सिर कह रहा है कि मैंने पीछे को झुकना है और हाथ कह रहे हैं कि मैंने झुकने नहीं देना। अपोजिट डायरेक्शन में जोर, श्वास भरते हुए। कम से कम 3 राउंड इसके लेंगे, 3 श्वास और 3 रेपिटेशंस। फिर आगे माथे के ऊपर, इसकी भी 3 रेपिटेशंस, श्वास भरते हुए, अपोजिट डायरेक्शन में जोर। फिर बायां हाथ बाएं कान के ऊपर, ये भी सेम डायरेक्शन, श्वास भरते हुए। फिर दायां हाथ दाएं कान के ऊपर, उसके बाद लास्ट प्रक्रिया श्लग। दोनों कंधों के बीच गर्दन आ जाएगी,
हाथ नीचे लमके हुए, ढीला, हाथों में ढीलापन आ जाएगा। अगर हाथ नीचे आसन पर लग रहे हैं तो उंगलियां मोड़ लें, थोड़ा बाजुओं को हवा में रखेंगे। ये जितनी भी हमने क्रियाएं की हैं, कंधों के दर्द, गर्दन का दर्द जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, एक सर्वाइकल स्पैंडोलाइटिस होती है, वर्टेब्रों में सूजन आ जाती है, उसको दूर करने के लिए चक्करों का आना, चक्कर की प्रॉब्लम कईयों को हो जाती है, वर्टिगो की, उसको दूर करने के लिए उत्तम अभ्यास, कम से कम 3 रेपिटेशंस। दोबारा फिर शुरू करें। वापस अंतिम बार। सो वापस। अब थोड़ा टांगों के भी सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, थोड़ा जोर लगा के। टांगे बिल्कुल सीधी हैं, खाली उंगलियों को आगे पीछे करना है। अब श्वास की गति के साथ श्वास भरें तो दोनों पैर अपनी तरफ खींचेंगे, श्वास छोड़े तो पैर आगे की तरफ। इसकी भी 4-5 रेपिटेशंस करेंगे अपने आप। श्वास भरते हुए पैर अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे आसन की तरफ। फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तीन चार राउंड क्लॉकवाइज, 3-4 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर पैर खोलेंगे, पैर दाएं बाएं। फिर दोनों टांगे मिला लें, टांगे ऊपर नीचे। ये सूक्ष्म व्यायाम है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मोस्टली जहाँ पर जो है 50+ वाले हैं, सो जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये जो क्रियाएं हैं बहुत ज़्यादा उत्तम क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को हल्के में मत लेना, बहुत ही उत्तम क्रियाएं। दोनों टांगों को ऊपर नीचे, टांगों की नस नाड़ियों में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए ये बहुत ही उत्तम अभ्यास। दाईं टांग को फोल्ड करेंगे, बाईं जंघा के ऊपर रखेंगे, टखने को घुमाएंगे। पहले 4-5 राउंड टखने को घुमाएंगे, खाली टखने को। फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर घुटना ऊपर नीचे। फिर हाथ का सहारा देते हुए दाएं हाथ को घुटने के नीचे रख लेंगे, श्वास भरते हुए घुटना चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। अब श्वास भरा हुआ है, घुटना चेस्ट के साथ है। जब घुटना नीचे की ओर आएगा, हाथ ऊपर आ जाएगा और घुटने को नीचे श्वास छोड़ते हुए प्रेस करेंगे ऐसे। इसके भी 4-5 राउंड लेंगे रेपिटेशंस। श्वास भरें, हाथ नीचे घुटने का आ जाएगा और जो घुटना है वो चेस्ट के साथ लग जाएगा। जब घुटने को नीचे लेकर आएंगे तो हाथ घुटने के ऊपर आ जाएगा, उससे इसको प्रेस करेंगे। बड़ी सिंपल सी विधि है, लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा है इसके। सो 4-5 रेपिटेशन इसकी पूरी करेंगे। चार पांच रेपिटेशन पूरी करने के पश्चात दोनों हाथों का सहारा लेते हुए टांग को ऐसे पकड़ लेंगे और टांग को हवा में हिलाएंगे, जैसे झूला हिलाते हैं। अब टांग सीधी, पहले एक गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अब ये क्रिया दूसरी टांग से। बाईं टांग को ऐसे फोल्ड करेंगे, दाईं जंघा के ऊपर रखेंगे और टखने को 4-5 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज और उसके पश्चात एंटी क्लॉकवाइज।
फिर घुटना ऊपर नीचे, बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी भाई बहन बहुत बढ़िया ये क्रियाएं पूरी कर रहे हैं। एक तो है ही आज हैप्पी डे, योगा इंटरनेशनल डे, उसका भी हमने पूरा फायदा लेना है। इस समाज को हमने एक मोटिवेशन देना आज, यही हमारा मेन उद्देश्य है। अब श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के साथ 4-5 रेपिटेशन इसकी पूरी करें। अब टांग हवा में, वापस आ जाएंगे टांगे सामने की ओर। 1-2 गहरे लंबे श्वासों का आदान प्रदान, और उसके पश्चात करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई आसन। दोनों पैरों को मिला लेंगे, एड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा जंघा के मूल स्थान पर, हाथों का ऐसे कप बनाते हुए पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे। इसको 2 लेवल में कर सकते हैं, एक तो हाथ जहाँ पे रख सकते हैं ऐसे कर लें जिनको कोई दिक्कत आ रही है, और जिनको कोई दिक्कत नहीं है तो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होएगी, और ऐसे जो बाजू हैं बिल्कुल सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, बाजू बिल्कुल सीधे, आंखें अनिवार्य रूप से बंद, और घुटनों को ऊपर नीचे अपनी समर्था के अनुसार। घुटनों की जो गति है ऊपर नीचे घुटनों का होना वो अपनी समर्था के अनुसार होगा, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं होगी। शरीर आपका है, हर रोज ये अभ्यास किया जा रहा है। इस अभ्यास का जो मेन मोटिवेशन है, डेस्टिनेशन हमारा पद्मासन। पद्मासन तक पहुंचने के लिए इसको पार करना बड़ा जरूरी है। पूरा एफर्ट लगाएंगे, इसमें पूरा एफर्ट लगाएंगे। बटरफ्लाई में कोशिश करें कि घुटने नीचे आसन पर लग जाएं। पहले स्पीड कम रहेगी, एकदम से स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे। स्पीड कम रखते हुए, जैसे तितली पंख हिलाती है ऊपर नीचे, ऐसे घुटनों को ऊपर नीचे हमने खाली करना है। करते जाएंगे, अभी रुकना नहीं। कुछ सावधानियां हैं साथ में बता देता हूं फटाफट। जिनका बीपी हाई रहता है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, श्वास की कोई प्रॉब्लम, लंग्स की कोई प्रॉब्लम, वो किसी भी क्रिया में श्वास को नहीं रोकेंगे। कमर दर्द वाले आगे झुकने वाली कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। पेट की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पेट में अल्सर है, कोई ऑपरेशन वगैरह कराया है, कोई हर्निया है, कोई अपेंडिक्स है, या धर्म अपनी स्थिति पर नहीं है, वो पेट के बाल कोई भी आसन या क्रिया नहीं करेंगे, भले ही बोला जाए या ना बोला जाए। सावधानी पहले, अभ्यास बाद में। थोड़ा सा फास्ट कर लें, मीडियम स्पीड में, थोड़ा सा मीडियम स्पीड में कर लेंगे। पुरुषों और महिलाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन। पुरुषों महिलाओं की जो भी यूरिन संबंधी आदियां व्याधियां हैं उनको दूर करने के लिए ये बहुत बड़ी आसन है। वापस आ जाएं, पहले टांगे सीधी कर लेंगे, थोड़ा टांगों को ऊपर नीचे ऐसे कर लें दोबारा, सूक्ष्म व्यायाम इसका, क्योंकि नस नाड़ियां प्रवाह में आनी जरूरी है। अब जो भाई बहन पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाएंगे, जिनसे पद्मासन नहीं लग रहा वो आधा अर्ध पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाएं। जिस आसन में भी आपको आनंद आए, सुविधा से बैठ सकते हो, उस आसन में आप बैठेंगे।
अब सेकंड पार्ट शुरू होने जा रहा है, प्राणायाम। सबसे पहले करेंगे कपालभाति प्राणायाम। टाइमर मैंने लगा दिया है, 6 मिनट का अभ्यास होगा और बगैर रुकावट 6 मिनट का अभ्यास। श्वासों को हमने झटकों के साथ बाहर फेंकना है, श्वास लेने नहीं, खाली श्वासों को बाहर फेंकना है। आंखें आपकी अनिवार्य रूप से बंद होंगी। एक बार डेमो देख लेंगे। घुटनों को यहाँ कस कर पकड़ लें, यहाँ ज्ञान मुद्रा के पोज में ऐसे बैठ जाएं और श्वासों को झटकों के साथ, आवाज के साथ श्वास बाहर फेंकेंगे तो नाभि अंदर जानी चाहिए। जो हाथ है वो नाभि पर रख के देख लें कि नाभि अंदर जा रही है कि नहीं जा रही, डेमो देखते हुए। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है या श्वास की प्रॉब्लम है, वो इसको ज़्यादा फोर्सफुली तरीके से नहीं करेंगे, बिल्कुल आनंदमय तरीके से। जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं वो थोड़ा फोर्सफुली तरीके से भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंखें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, चेहरा आपका खिला हुआ प्रसन्न भाव से इसको करेंगे। कोई भी चिंता है, ये हम डिजिटल दुनिया में चल रहे हैं, चिंता तो है ही, लेकिन उसको चेहरे पर मत आने दें। उस स्ट्रेस को भगा दें, उसको दूर कर लें। ये स्ट्रेस को भगाने वाला बहुत ही उत्तम अभ्यास कपालभाति। अगर बीच में आपको थोड़ी थकावट महसूस हो तो रुक जाएं प्लीज, 1-2 श्वासों का आराम कर लें और दोबारा फिर अभ्यास को शुरू कर दें। कम से कम 6 मिनट का अभ्यास तो अवश्य होगा। कपालभाति, कपाल हम दिमाग को बोलते हैं, भाति शुद्धि। इस क्रिया द्वारा दिमाग की शुद्धि हो रही है। दिमाग के रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे हेडेक, माइग्रेन, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कहने का मतलब दिमाग के रिलेटेड जो भी कोई आदि व्याधि है वो इस क्रिया द्वारा अगर लंबा अभ्यास किया जाए तो दूर होगी। नॉट ओनली फॉर ब्रेन, इट इज आल्सो फॉर स्पेशली फॉर लीवर, हमारी स्प्लीन, हमारा गॉल ब्लैडर्स, हमारी पैनक्रियास, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी प्रभाव में। आंखें प्लीज अनिवार्य रूप से बंद रखेंगे। ये जो शुद्ध वातावरण आपको मिला है, ये बाकी के 23 घंटों में शायद ही आपको मिले। जो अपॉर्चुनिटी परमात्मा ने आपको दी है, इसको वेस्ट मत कीजिए। जो भी समय मिला है क्लास का, उसमें पूरा अपना आनंद लें, लाभ उठाएं। शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक रूप से अपने आप को बलशाली, सदृढ़ और प्रबल बनाएं। अपने आप को, अपना जो ध्यान है वो अपने परमात्मा के साथ जोड़ लें, स्पिरिचुअल पावर के साथ जोड़ लें। महसूस करें कि परमात्मा की शरण में बैठे हुए हैं, श्वासों को बाहर फेंक रहे हैं और जो शरीर की गंदगी है वो श्वासों के जरिए वो बाहर निकल रही है। शरीर की सफाई कर रहे हैं। अगर ऐसे मन में भाव लाएंगे तो फिर अकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। अपने आप में स्टेमिना आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी,
जिस आनंद की आप खोज कर रहे हैं वो आनंद यहीं पर आपको महसूस होगा। लेकिन सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड। शरीर आपका, सिस्टम आपके हाथों में, श्वासों का जरिया आपके हाथों में। सो बगैर रुकावट, बिना रोके टोके कंटिन्यू अभ्यास को करते जाएंगे। अभी टाइम है हमारे पास, रुकेंगे नहीं। घर पर अगर आपको समय मिले तो इस अभ्यास को खाना खाने के 3 या 4 घंटे बाद, जब आपको महसूस हो कि आपका पेट खाली है, तभी इस अभ्यास को करना है। कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम खाना खाने के 3 या 4 घंटे बाद। ओनली एंड ओनली एक वज्रासन है, जिसमें जो मुसलमान भाई हैं जैसे नमाज पढ़ते हैं उस आसन को वज्रासन बोलते हैं। खाली वो एक आसन है, वो आप किसी भी समय कर सकते हैं, अखबार पढ़ते समय, टीवी देखते समय, खाना खाते समय। वज्रासन। सो 2-3 है प्राणायाम, जैसे अलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम। इसको भी आप खाना खाने के 10 या 15 मिनट बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी के जितने भी प्राणायाम, आसन या जो भी क्रियाएं हैं वो फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन, खाना खाने के 3 या 4 घंटे बाद, या मॉर्निंग टाइम फास्टिंग, जब भी स्टोमक होता है खाली पेट। सो कुछ बातें हैं, प्लीज़ अपने आप ध्यान में रखेंगे, चाहे क्लास में बोला जाए या ना बोला जाए। सो आपको अपना स्ट्रोक पूरा करते हुए वापस आएंगे, वापस आ जाएं। आंखें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी। आज 1 मिनट का अभ्यास ज़्यादा हो गया है, मैंने जानबूझकर मैं बोला नहीं। आज 7 मिनट का लंबा अभ्यास किया है, क्योंकि कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 धुरे हैं प्राणायामों में। ये जो 2 मेन हमारे टारगेट हैं, और इनको हम पूरा कर लेंगे तो हमारी काया पड़ जाएगी। लेकिन रिजल्ट आपके हाथों में है, जिस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। तो जैसी आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से शरीर आपका रिजल्ट देगा। सो 7 मिनट का अभ्यास किया है। मोस्टली आपके दिमाग में पूरा रिलैक्सेशन आना चाहिए, दिमाग में सहजता, हल्कापन महसूस होना चाहिए, और जो पेट पर अफेक्ट आया है उसको आपने महसूस करना है, क्योंकि श्वासों का स्ट्रोक काफ़ी चला है। सो 1-2 गहरे लंबे श्वासों का आदान प्रदान करेंगे, लेकिन श्वासों के साथ परमात्मा का नाम हमेशा याद रहना चाहिए। ओम शब्द का उच्चारण, वाहेगुरु शब्द के उच्चारण चलते जाएंगे मन ही मन में। सो नेक्स्ट अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब ये भी अभ्यास 12 मिनट का रहेगा, 12 मिनट का लंबा अभ्यास होगा। विधि 1 मिनट सुन लेंगे, जो पुराने साधक हैं वो तो शुरू कर देंगे, फिर भी विधि सुन लें। दाई नासिका को हमने बंद कर लेना है, सज्जे पासे को हमने कर लेना है बंद, ऐसे अंगूठे से। जब नासिका बंद हो जाए तो बाईं तरफ से, लेफ्ट तरफ से हमने श्वास को बड़े सहज रूप से अंदर भरना है, धीरे धीरे। जब आपको मालूम हो जाए कि पूर्ण रूप से श्वास भर गया है तो बाईं तरफ को कर लेंगे बंद, श्वास को, नासिका को कर लेंगे बंद, और दाईं तरफ से अंगूठा हटाते हुए श्वास को बड़ी आहिस्ता के साथ धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। जब श्वास बाहर निकल जाए तो फिर दाईं तरफ से ही श्वास को भरेंगे, बड़ी आहिस्ता के साथ, सत्कार के साथ, प्यार के साथ। जब पूर्ण रूप से श्वास भर जाए तो दाईं नासिका को कर लेंगे बंद, और बाईं तरफ से इसको कर देंगे रिलीज, बाहर छोड़ देंगे। ये हो गया आपका 1 साइकिल, और 12 मिनट का लंबा अभ्यास, और 12 मिनटों में हमने कई साइकिल्स
ऐसे पूरे करने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे अवश्य, श्वासों की आवाज़ नहीं आएगी, श्वासों के साथ कोई धक्का नहीं, कोई श्वासों को पुश नहीं करेंगे। नॉर्मल विधि है, जैसे नॉर्मल श्वास लेते हैं वैसी ये विधि है। बाईं तरफ से श्वास को भरना, दाईं तरफ से रिलीज करना, और दाईं तरफ से श्वास को भरना, बाईं तरफ से रिलीज करना। इसको बोलते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। 6 मिनट के बाद हम इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम में कन्वर्ट करेंगे। जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई बीपी की समस्या है, कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, वो तो कंटिन्यू 12 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। और जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, 6 मिनट के बाद जब मैं बोलूँगा तो इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसकी विधि आपको बताई हुई है, 4, 6 या 8 की गिनती गिनते हुए, सपोज के 4 की गिनती से आपने श्वास भरा, 6 में रोका और 8 में छोड़ा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि किस हिसाब से सहज रूप से श्वास को भरना, सहज रूप से श्वास को रोकना और आनंदमयी श्वास को छोड़ना। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा जो गिनती है। सो बगैर रुकावट, बगैर रुके करते जाएंगे। बाईं तरफ से श्वास को भरना, दाईं तरफ से छोड़ना, दाईं तरफ से श्वास को भरना और बाईं तरफ से श्वास को रिलीज करना। हाथों में अगर थकावट महसूस कर रहे हो तो हाथों की स्थिति को चेंज कर लें। जरूरी नहीं अगर दाएं हाथ से कर रहे हैं तो दाएं हाथ ही हमने यूज करना है, बाएं हाथ को यूज कर लें। बैठने में अगर दिक्कत आ रही है, किसी और आसन में बैठ जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेट कर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, खाली श्वासों का अभ्यास है। जिनको कोई घुटने की प्रॉब्लम है या बैठने में दिक्कत आ रही है वो प्लीज लेट कर भी कर लें, लेकिन अभ्यास 12 मिनटों के रहेगा। अभ्यास के साथ मैं कोई समझौता होने नहीं दूंगा। 6 मिनट का अभ्यास कपालभाति का और 12 मिनट का अभ्यास अनुलोम विलोम का, इसको हमने कॉम्बो में चेंज कर लिया है। ये एक हमने पैकेज ले लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कपालभाति और अनुलोम विलोम ये मेन धुरे हैं प्राणायामों के। ये दोनों कर लें तो बहुत ही ओके है। बाकी के जो प्राणायाम है उनकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी अगर इनको तकनीक वाइज और सही ढंग से कर लें और प्रबल इसको पूरा समय दें, पर्याप्त समय। अब थोड़ा सा ध्यान परमात्मा के साथ जोड़ लेंगे। परमात्मा की शरण में बैठे हैं, महसूस करें कि परमात्मा की कृपा से जो भी श्वास अंदर की ओर जा रहा है, एक खास किस्म की एनर्जी, स्टेमिना, पोटेंशियल, पॉजिटिविटी अंदर की तरफ लेकर जा रहा है। और परमात्मा की ही कृपा से जो श्वास बाहर की तरफ जा रहा है, श्वास के उस जरिए में शरीर की सफाई हो रही है, शरीर की गंदगी दूर हो रही है, शरीर में कोई बीमारी है, कोई चिंता है, कोई नेगेटिविटी है, कोई भ्रम है, कोई डर है, वो बाहर की तरफ निकल रहा है। सो जैसे ही
श्वासों को परमात्मा के साथ जोड़ लेंगे, डबल आनंद आ जाएगा और डबल बूस्टर डोज हो जाएगी। अब जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं वो इसको कन्वर्ट करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम में। विधि आपको मालूम ही है, गिनती गिनते हुए चाहे 4 चाहे 5 श्वास को भरना, 6 7 या 8 की गिनती में श्वास को अंदर रोकना, 10 12 या 14 की गिनती से श्वास को बाहर रिलीज करना। सो अनुलोम विलोम से अब आ जाएंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम पर। डबल डोज, डबल आनंद, डबल पावर, बूस्टर डोज। सो एक बार हाथ का इशारा जरूर देंगे मुझे, आंखें बंद रखते हुए, कि कौन से नाड़ी शोधन प्राणायाम को कर रहे हैं। मुझे मालूम होना चाहिए कि कौन से साधक नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू जी। करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। खब्बे पासे वाली जो नाड़ी है इसको हम योग की भाषा में ईड़ा, और जो दाईं तरफ वाली नाड़ी है उसको पिंगला, और जो तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना, वो रीढ़ के ठीक पीछे। लंबा अभ्यास किया जाए तो हमारी जो कुंडली सिस्टम है वो जागृत हो जाता है। अगर वो जागृत हो जाए तो सीधा प्रभाव सुषुम्ना नाड़ी पर पड़ता है। अगर वो समझो जाग गई तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, और यही योग का मेन उद्देश्य। पर हम लोग घरेलू लोग हैं, तो हमने चलो परमात्मा की अगर कृपा हुई वो एक अलग से बात है, वो डेस्टिनेशन अलग है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिवेशन जहाँ पे है, शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक रूप से बलशाली होना। सो मन को स्थिर करने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, नस नाड़ियों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही उत्तम अभ्यास। सो करते जाएंगे। अभी पर्याप्त रूप से हमारे पास काफ़ी टाइम बचा है, रुकेंगे नहीं इसमें। इसको तो हमने डेली ही करना है, इसमें कोई हमने समझौता नहीं करना। कपालभाति और अनुलोम विलोम तो हमने हर रोज ही करना है। जिनके पास टाइम है वो इसका घर पर भी अभ्यास अवश्य करें। शरीर की 72,000 नस नाड़ियां को प्रभाव में लाने वाला अकेला ही काफी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत भयानक बीमारियां हैं आजकल, नाम लेने में डर लगता है। एक पार्किंसन नाम की बीमारी है जिसमें हाथ पैर कांपने लगते हैं, गर्दन कांपने लगती है। उसको दूर करने के लिए स्ट्रोक अगर स्टार्टिंग में कैप्चर हो जाए तो लंबे अभ्यास के बाद उसकी भी रिकवरी हो सकती है। हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, श्वास संबंधी प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, उनकी भी रिकवरी है इसमें। लेकिन लंबे अभ्यास की जरूरत। इस चीज की तो गारंटी देता हूं, अगर लंबा अभ्यास किया जाए, हार्ट की, बीपी की, जो भी कोई अगर समस्या है लंग्स की, तो दवाई आधी रह जाएगी 3-4 महीने में।
मन को पकड़ में लाने के लिए, उसमें स्थिरता लाने के लिए बहुत ही भागम भाग की दौड़ चल रही है। आज जो सिस्टम चल रहा है, डिजिटल सिस्टम है जी, समय तो हमारे पास बचे नहीं है। ऐसे लगता है कि शनिवार फिर आ गया है। आज बुधवार हो गया, समझो कि शनिवार आ गया, वीकेंड आ गया। इतना समय भाग रहा है तेजी से। सो इसमें जो मन की चंचलता भी बहुत बढ़ गई है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसको टक्कर देने के लिए, स्ट्रेस को टक्कर देने के लिए, उसका नेक्सस तोड़ने के लिए ये बहुत ही बड़ी कुंजी, अलोम विलोम। सो प्लीज़ आपको अपना राउंड पूरा करते हुए वापस आएंगे। बाईं तरफ से इसको स्टार्ट किया था और बाईं तरफ से ही इसकी समाप्ति होगी, अलोम विलोम प्राणायाम की। समाप्ति के बाद आंखें बिल्कुल नहीं खुलेंगी। 12 मिनट का लंबा अभ्यास किया है, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। जब अभ्यास को छोड़ेंगे, समाप्ति करेंगे, तो दिमाग पर एक बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। अब खुद महसूस करेंगे शरीर में हल्कापन, नस नाड़ियां अपने आप में, आपको नस नाड़ियों में खास किस्म का प्रभाव नजर आएगा। लेकिन मन की आंखों द्वारा, आंखें खुली तो सभी कुछ वेस्ट। सो आंखों का हल्का सा थोड़ा मसाज करेंगे, क्योंकि यही प्राणायाम का हमने अभ्यास देखना करना है। उसको भी हमने पैकेज में डालना है नेक्स्ट वीक। सो कोशिश करेंगे कि इस वीक में वो अभ्यास कंप्लीट हो जाए, उसकी तकनीक पूरी तरह से सीख लें, उसको फॉलो कर लें। पहले थोड़ा टांगों को सीधा कर लेंगे, थोड़ा मसाज कर लें टांगों का। एक दो गहरे लंबे श्वासों का प्लीज आदान प्रदान करें ऐसे बैठे हुए। उज्जाई प्राणायाम है, एक बार फिर देख लेंगे कि गले को हमने सिकोड़ना है, टाइट करना है। और जैसे ये कोयल हमने देखी है कि वो आवाज उस जैसी आती है। ऐसे गले को टाइट करते हुए नासिका द्वार से श्वास को अंदर भरेंगे, आवाज निकालेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे आवाज निकालने की। फिर एक ही श्वास में ऐसे करेंगे। खांसी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फूड पाइप का सगों कचरा दूर हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिनको खांसी आ रही है वो बिना बेझिझक खांसी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करेंगे अभ्यास को। थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे प्लीज। इसको हमने नेक्स्ट वीक पैकेज में डालना है। टेक्निक को फॉलो करना, टेक्निक को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि हमने 4 या 5 प्राणायामों का पैकेज लेना है और ये एक बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है उस पैकेज में। थोड़ा मसाज कर लेंगे गले का, थोड़ा मसाज कर लें प्लीज गले का। एक बार फिर करेंगे, गले का मसाज कर लें, फिर करेंगे, क्योंकि खांसी आ रही है, इट मीनिंग फूड पैप में कचरा है, वो साफ नहीं है। फिर करेंगे, जो लावा आया है उसको अंदर निकल लें, अगर कोई लावा वगैरह आया है
उसको अंदर निगल लेंगे, थोड़ा गला मुलायम हो जाएगा। सो दोबारा फिर शुरू करें। सो वापस आ जाएं। एक बार दोबारा फिर गले का मसाज प्लीज कर लें। इसका घर पर भी प्लीज अभ्यास करें थोड़ा सा। आजकल तो डिजिटल दुनिया है, यूट्यूब पर इसको देख लेंगे, उज्जाई प्राणायाम भर लें, सारा सिस्टम सामने आ जाएगा। सो पहले एक गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। भ्रामरी प्राणायाम 5 राउंड इसके भी लेंगे। जीभा को मोड़कर तालू के साथ लगा लेंगे, दांत आपस में पिचक जाएंगे। अंगूठों से कानों को इतना बंद कर लेंगे कि बाहर की आवाज सुनाई ना दे। 3 उंगलियां आंखों के ऊपर और चौथी उंगली माथे के ऊपर। श्वास भरेंगे, एक भंवरे के समान हमने धमनी करनी है, ऐसे। जो धमनी की लय है वो टूटेगी नहीं, एक रिदम में हमने आवाज निकालनी है। 5 श्वास और 5 रेपिटेशंस करेंगे शुरू। ठीक है। सो शांत हो जाएंगे, आंखें प्लीज अनिवार्य रूप से बंद रखेंगे, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे, नहीं तो डेफिनेटली चक्कर आ जाएगा, क्योंकि ये दूसरी क्रिया है दिमाग की। दिमाग की मालिश के लिए ये बहुत ही उत्तम अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। भ्रामरी हम भंवरे को बोलते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि बड़े इंटेलिजेंट थे, जीव जंतु जानवर से कई हमने आसन और क्रियाएं ली हैं।
एक जो भंवरा होता है उसकी ऐसी आवाज़ आती है, और वो कमल का फूल जो शाम को या रात को बंद हो जाता है, वो कमल के फूल पर ऐसी बैठ जाता है, उसके आले दुआले आवाज़ निकालता रहता है। जब शाम होती है उस पर बैठ जाता है। जो कमल का फूल जब बंद हो जाता है तो उसमें वो उसकी मृत्यु हो जाती है। जो हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके लॉजिक के अनुसार ये जो भंवरा है इसको मृत्यु का कोई खौफ नहीं, और खौफ के पीछे कोई खौफ नहीं, उसका जो राज क्या है उसके पीछे है आवाज़, भंवरे की आवाज़। सो वहाँ से ये लॉजिक लिया गया है भ्रामरी प्राणायाम का। सो जैसे हम आवाज़ निकालते हैं हमारी स्ट्रेस बिल्कुल दूर होती है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास, जिनको निद्रा नहीं आती, अनिद्रा की प्रॉब्लम, नींद नहीं आती, उनको दूर करने के लिए अगर सोने से पहले 20-25 राउंड इसके ले ले तो बहुत ही गहरी नींद आएगी। लेकिन ये सब कुछ आपके हाथों में है। अगर रिजल्ट लेना है तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अब आंखों का हल्का सा मसाज करेंगे। सो सहज रूप से आंखों को खोलते हुए वापस आएंगे। प्राणायामों को यहीं पर देंगे विराम। जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे हैं आसन। पहले टांगों को सीधी कर लें, एक दो सूक्ष्म व्यायाम कर लें टांगों के, थोड़ा मसाज करना मसाज कर लें। जैसे भी आपको कोई भी सुविधा के अनुसार कोई भी क्रिया उसको पूरी कर लेंगे। और उसके पश्चात जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठेंगे, जो चौकड़ी लगा के बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ सकते हैं, कोई भी आसन लगा लें। क्योंकि शुगर के अभ्यास तो डेली चलने हैं। शुगर के हमने 2 अभ्यास करने हैं। जो अंगूठा है वो ऐसे मुट्ठी में बंद हो जाएगा और मुट्ठियों को नाभि के आसपास ऐसे लगा लेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए बड़ी सिंपल विधि है, आगे की ओर माथा टेक देंगे। बड़ी सिंपल विधि है, आगे की ओर माथा टेक दें। जो वज्रासन में कर रहे हैं वो पीछे से उठेंगे नहीं, चाहे बड़े कम आगे को झुका जाए, सिर को आगे को झुका दें। जैसे गुरुद्वारे मंदिर में माथा टेकते हैं, समझिए कि आप वैसे माथा टेक रहे हैं। श्वास क्रिया बिल्कुल आपकी नॉर्मल हो जाएगी। थोड़ा रुकेंगे इस आसन में। शुगर को अगर टक्कर देनी है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। जिनको शुगर है उनकी दवाइयाँ आदि रह जाएं या फ्यूचर में दवाइयाँ खत्म हो जाएं। जिनको शुगर बिल्कुल नहीं है, परमात्मा उनका और कृपा करे कि शुगर ना आए इन फ्यूचर, तो अभ्यास की ज़रूरत, लंबे अभ्यास की ज़रूरत। सो जितना देर रुकेंगे थोड़ा ज़्यादा रुकें आगे से, थोड़ा ज़्यादा रुकें आगे से, थोड़ा स्टेमिना लेकर आएंगे। वो कैसे झुका जाएगा कि समझिए आप गुरुद्वारे मंदिर में माथा टेक रहे हैं, परमात्मा का आशीर्वाद ले रहे हैं, और रुकने में आपको आसानी होगी। स्टेमिना आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कम से कम 4 रेपिटेशन इसकी जरूर पूरी करेंगे। योगा इंटरनेशनल डे है। आज का दिन पूरा योगा को समर्पित होना चाहिए। आसपास जो भी आपको नॉलेज है, दोस्तों मित्रों में, रिश्तेदारों में इसके टिप्स जरूर बांटेंगे। आज योगा इंटरनेशनल हैप्पी डे 21 जून को मनाया जाता है। कम से कम 4 रेपिटेशन जिनकी पूरी होगी हो वो पहले वापस आएंगे। 1-2 श्वासों का, गहरे श्वासों का आदान प्रदान करेंगे, और उसके पश्चात इसका जो नेक्स्ट अभ्यास है उस पर आ जाएंगे। बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रख लेंगे और जो दायां हाथ है वो बाएं हाथ के ऊपर आ जाएगा। क्रिया सेम है, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए फिर आगे को झुक जाएं। श्वास छोड़ते हुए प्लीज फिर आगे को झुक जाएं। सिंपल सी विधि है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं हो रहा कि कैसे इस अभ्यास को करना है। बड़ी सिंपल विधि है और लाभ बहुत ज़्यादा है।
पेट के रोग शांत होते हैं, किडनी प्रभाव में आ रही है, हार्ट प्रभाव में आ रहा है, मन शांत हो रहा है। जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है उसको काबू करने के लिए मंडूक आसन, मंडूक हम मेढक को बोलते हैं, जैसे डड्डू की अवस्था होती है कुछ उस टाइप का ये आसन है। शरीर की स्थिति डड्डू जैसी बन जाती है, मेंढक जैसी, तभी इसको मंडूक आसन बोलते हैं। सो प्लीज 4 या 5 रेपिटेशंस इसकी जरूर पूरी करेंगे। सात पच्ची हो गए, 7:25। सो आपको अपनी रेपिटेशंस पूरी करते हुए वापस आ जाएं, टांगे खोल लें और जो विश्राम है वो आज बैठकर करेंगे। घुटने सीधे करते हुए, एड़ियां आपस में मिली हुई, पैरों के पंजे थोड़े खुले हुए, पैर के पंजे, हाथों को घुटनों के ऊपर से घुमाते हुए दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और बाएं हाथ का जो अंगूठा है वो ऐसे मुट्ठी में बंद हो जाएगा। ये है विश्राम की अवस्था। जब हमने बैठने वाले आसन करने हैं, एक तो ये विश्राम की अवस्था होगी और दूसरी अवस्था है टांगे सामने की ओर खोलकर, टांगों में थोड़ा फासला, हाथ कमर के पीछे, गर्दन थोड़ी पीछे की ओर झुकी हुई। ये दो जो आसन है विश्राम के, जब हमने बैठने वाले आसन करने हैं। सो 1-2 गहरे लंबे श्वासों का आदान प्रदान, श्वासों के साथ नाम सिमरन, परमात्मा के नाम को मत भूलेंगे। ओम शब्द का उच्चारण, वाहिगुरु शब्द का उच्चारण चलता जाएगा साथ साथ में। सो करेंगे टांगे सीधी। सबसे पहले जानुशिरा आसन, दाई टांग को करेंगे फोल्ड, एड़ी को लगाएंगे जंघा के मूल स्थान पर और जो पैर का पंजा है वो जंघा के साथ सट जाएगा, लग जाएगा। दोनों हाथ बाएं घुटने के ऐसे ऊपर रख लेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को सामने की ओर से धीरे धीरे आकाश की ओर तानेंगे, ऊपर की ओर। हाथ ऊपर की ओर आ जाएं तो हाथों की 5 उंगलियां आपस में मिली हुई। अब श्वास रुका हुआ है, धड़ को, हाथों को खींचेंगे ऊपर की ओर, थोड़ा जोर लगाएंगे ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले वाले हिस्से से धीरे धीरे आगे को झुक जाएं। जब आगे को झुकेंगे तो पैर के पंजे को पकड़ लेंगे, अपने ओर खींचेंगे। पैर का पंजा पकड़ में नहीं आ रहा तो घुटने के नीचे या टखने के ऊपर टांग को कहीं पर पकड़ लें, लेकिन टांग बिल्कुल सीधी, टांग में खिंचाव अवश्य आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। श्वास क्रिया आपकी नॉर्मल, श्वास क्रिया आपकी नॉर्मल रहेगी। जैसे भी श्वास आते हैं आने दें, जैसे जाते हैं जाने दें, लेकिन आसन में रुकेंगे जरूर, इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि रुकने का नाम ही आसन है। और जब ना रुका जाए तो श्वास भरते हुए हाथों को धीरे धीरे इसी अवस्था में सामने की ओर से धीरे धीरे ऊपर की ओर ताने, आकाश की ओर। हाथ आकाश की ओर आ जाएं तो श्वास भरा हुआ है। अब हाथों को, धड़ को प्लीज खींचेंगे ऊपर की ओर, थोड़ा हल्का सा जोर लगाएंगे ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए हाथ साइड वाइज अंत पल तक, हाथों में कोई ढीलापन नहीं, नीचे बाएं घुटने के ऊपर। एक गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें, टांग कर लें सीधी। अब ये क्रिया दूसरी तरफ से शुरू करेंगे। बाईं टांग को फोल्ड करेंगे, एड़ी को जंघा के मूल स्थान पर लगा देंगे, पैर का जो तलवा है जंघा के साथ लग जाएगा। दूसरी टांग बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ दाएं घुटने के ऊपर। श्वास भरते हुए हाथों को सामने की ओर से धीरे धीरे आकाश की ओर ताने। हाथ ऊपर की ओर आ जाएं तो जो बाजू हैं कानों के साथ सटे हुए, हाथों की 5 उंगलियां आपस में मिली हुई, खींचेंगे धड़ को, बाजुओं को ऊपर की ओर, थोड़ा जोर लगाएंगे ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले वाले हिस्से से
धीरे धीरे आगे को झुक जाएं। पैर का पंजा पकड़ लें, टखने को पकड़ लें, घुटने के नीचे पिंडली को पकड़ लें, लेकिन टांग बिल्कुल सीधी। टांग में खिंचाव अवश्य आना चाहिए। घुटना मुड़ गया, टांग में ढीलापन, कोई फायदा नहीं। सो फायदा लेने के लिए टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, टांग में खिंचाव अवश्य आना चाहिए। श्वास क्रिया आपकी नॉर्मल। थोड़ा रुकेंगे इस अवस्था में, क्योंकि रुकने का नाम ही आसन है। और यहीं से श्वास भरते हुए हाथों को सामने की ओर से तानते हुए वापस आ जाएं। खींचेंगे हाथों को, बाजुओं को ऊपर की ओर, पहले धड़ को। अब श्वास छोड़ते हुए साइड वाइज धीरे धीरे हाथ नीचे, दाएं घुटने के ऊपर, टांग सीधी करते हुए एक गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। श्वास भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर आगे। पहले हमने किया था जानुशिरासन, अब इसको कंप्लीट करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को फिर लेकर जाएंगे ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए। टांगे बिल्कुल सीधी हैं, पैर आपस में मिले हुए। धड़ को, बाजुओं को खींचेंगे ऊपर की ओर। सेम प्रक्रिया है। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले वाले हिस्से से धीरे धीरे आगे को झुक जाएं। पैरों के पंजों को पकड़ लें, टखनों को पकड़ लें, घुटनों के नीचे कहीं भी पिंडी को पकड़ लें, टांग को पकड़ लें, लेकिन टांगे बिल्कुल सीधी। पिंडलियों में खिंचाव, जांघों को नीचे नीचे खिंचाव अवश्य आना चाहिए। यही इसकी पूर्णता है, पूर्ण अभ्यास है। वापस आने के लिए हाथों को तानेंगे, फिर पैरों में थोड़ा कर लेंगे फासला। ये है विश्राम की दूसरी अवस्था। एक दो गहरे लंबे श्वास भरे और छोड़ें। कौन आसन, इसका काउंटर पोज। जानुशिरा आसन का, पश्चिमोत्तान का कौन आसन करेंगे, काउंटर पोज। डेमो देख लेंगे, सिंपल सा अभ्यास है। हाथों और पैरों पर ऐसे बल देते हुए ऊपर उठा देना है शरीर को, एक पट्टे की भांति तानना है हमने शरीर को। जब इस अवस्था में आ जाएंगे तो गहरे लंबे श्वास भरे और छोड़ें। सिंपल सा अभ्यास है, और शुरू करें। टांगे बिल्कुल सीधी रखेंगे, हाथों और पैरों पर पूरा बल देकर ये क्रिया करेंगे। कुछ झटका मत दे देना शरीर को, बजाय लाभ हानि हो जाए। हाथों और पैरों का बैलेंस बनाते हुए शरीर को ऊपर की ओर तानना है हमने। बहुत बढ़िया। तकरीबन तकरीबन सभी भाई बहन बड़े ही शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से इस आसन को कंप्लीट कर रहे हैं। वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। सो यहीं से लेट जाएंगे। 7:30 हो गए। हाँ, यहीं से लेट जाएंगे। और 7:30 बज गए। आज योगा इंटरनेशनल डे है जी, कोई गल नहीं, 5-10 मिनट फालतू लवांगे। सो यही आ जाएंगे विश्राम की अवस्था में, शवासन की स्थिति में। पैरों में थोड़ा फासला, कम से कम 1.5 या 2 फुट का फासला तो अवश्य रखेंगे। पैर दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियां भी शरीर से थोड़ी दूरी पर, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, उंगलियां अर्ध मुड़ी सी, आंखें कोमलता से बंद। अब बंद आंखों द्वारा हमने शरीर को निहारना है कि शरीर के किस अंग में, किस हिस्से में कोई अकड़ाव है, कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है। सो उसको हिलाएंगे, डुलाएंगे, उसको ढीला करेंगे।
थोड़ा पैरों के पंजों को हिला लें तो पैरों की नस नाड़ियाँ ढीली होंगी। टांगों को हिला लें, बाजुओं को, कंधों को, हाथों को, गर्दन को दाएं बाएं कर लें। मन की आंखों द्वारा आपको पता चलेगा कि कहाँ कोई स्ट्रेस है। सो आसनों से हुई थकान को यहीं पर छोड़ जाएं। घर पर चुस्त दुरुस्त और एनर्जी से भरा हुआ शरीर लेकर जाएंगे। चेहरा खिला हुआ, प्रसन्न चित्त भाव। आज आपने प्रण लेकर जाना है घर पर। इंटरनेशनल योगा डे है आज, कि कम से कम एक या दो व्यक्तियों का तो भला अवश्य करेंगे। किसी को अपने पास बुलाकर उसको योग का टिप जरूर देंगे आज। सो वापस आए, लाएं शरीर में चेतना, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों को ताने सिर की ओर, हल्का सा ताड़ासन करते हुए आगे का भाग आगे की ओर, पीछे की ओर खींचे। अंगड़ाई लेते हुए अब शरीर को कर दे ढीला। साइड वाइज करवट लेते हुए आप अपने आसनों पर बैठ जाएंगे। दिक्कत आ रही कोई? सैटरडे ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਝੂੜਾ ਦਵਾਉਂਗਾ, परमात्मा की कृपा रही। योग निद्रा करांगे ਆਪਾਂ सैटरडे, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਭਿਆਸ ਵੀਕਐਂਡ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤਾੜੀ ਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਗੈਰ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ।
मीडियम स्पीड, फास्ट, मीडियम, तो धीरे धीरे स्लो स्पीड पर ले आए। सो वापस आएंगे, वापस हाथों को कर लेंगे इंटरलॉक, आंखें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी। बहुत ही अच्छे ढंग से ताड़ी योग हुआ है। जो हमारे शरीर के मेन अंग हैं वो हमारे हाथों में, उनका अच्छे ढंग से एक्यूप्रेशर और लहू का संचार प्रत्येक अंग में। अब हाथों को आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे, हाथों में और ग्रिमा लेकर आएंगे। इस ग्रिमा को अपने चेहरे पर धारण करेंगे, चेहरे का तेज बढ़ेगा, चेहरे पर कांति आएगी। समस्त शरीर पर धारण करें, जहाँ कहीं कोई रोग हैं उस पर धारण करें और मन में श्रद्धा के भाव लेकर आएंगे कि शरीर के रोग शांत होंगे। अब हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर हृदय चक्र पर, आंखें अनिवार्य रूप से बंद, परमात्मा के चर कमलों में बैठे हैं, उनसे विनती करेंगे कि हे परमात्मा, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो, बुराई से अच्छाई की तरफ लेकर चलो, पाप से पुण्य की तरफ तथा मृत्यु से मोक्ष की तरफ लेकर चलो। दिनचर्या में हमसे सभी कार्य ऐसे हों जिससे हमारे देश, हमारे समाज, प्रत्येक व्यक्ति का हमसे भला हो, भला हो, भला हो। ऐसी मन में भावना लाते हुए सारी सृष्टि को प्रणाम, सारे भाई बहनों को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। सो इंटरनेशनल डे आज योगा ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸੀਏ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆ ਹੱਸਣ ਦਾ, ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਸੰਕੋਚ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜੇ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਯੋਗਾ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸੋ, ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਖਿਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
एक कोई होर का डब्बा खाता सी भी कर दो ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ, ਹੈਪੀ ਡੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। बेटा तू एक दो शब्द तू भी बोल। बेटी सिमरन बोलूगी कुछ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡਾਈਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ITI ਯੋਗਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ 15 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 15 ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਯੋਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। Thank you so much to all. Thank you ji, thank you.